हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रोहित सिंह। सो अभी तक के लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा और इस चैनल की मदद से आपको मैथ्स इजी लग रहा होगा। तो अभी तक के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा, तो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे और एक नया फॉर्मूला भी इस चैप्टर का देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, राइट फर्स्ट फोर टर्म। आपको उस सीरीज का फर्स्ट फोर टर्म लिखना है और क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, ए दिया है। ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। हिंदी मीडियम वाले इसको क्या कहेंगे, प्रथम पद। प्रथम पद या फर्स्ट टर्म मतलब क्या होता है, जहां से सीरीज की शुरुआत होती है। मीन सीरीज जहां से शुरुआत होता है, जिसको आप A1 कहते थे। एंड द कॉमन डिफरेंस मीन सामान्य अंतर। उस सीरीज के बीच में कितना अंतर होगा। स्टार्टिंग के लेक्चर में ही हमने देखा था कि एपी का रूल है कि जो आपका डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आर गिवन एज फॉलो। मींस क्वेश्चन में आपको दो चीजें दी रहेगी, एक तो फर्स्ट टर्म मींस प्रथम पद और एक कॉमन डिफरेंस सामान्य अंतर, और आपको क्या करना है, फर्स्ट फोर टर्म फाइंड कर देना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका है। एक तरीका ऐसा है कि कॉमन आप रूल का यूज कीजिए, यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, और एक तरीका ऐसा है जिसमें आपको फॉर्मूला यूज करना है। तो पहले क्वेश्चन के लिए मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा। तो आपके पास देखिए ए दिया है और डी दिया है। क्या फाइंड करना है, फर्स्ट फोर टर्म। तो फर्स्ट फोर टर्म में पहले फर्स्ट टर्म की बात करते हैं, मींस A1। तो A1 जो होगा वो आपका A ही होगा और क्या होगा, 10। क्योंकि A1 का मतलब क्या होता है, जहां से सीरीज की शुरुआत होती है, और सीरीज की शुरुआत कहां से होती है, प्रथम पद से, और प्रथम पद की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है, 10। अब अगर A2 की बात करें, A2 मतलब क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म का मतलब क्या, फर्स्ट टर्म और उतना आपका डिफरेंस। मींस A1 प्लस क्या करना है आपको, D। सो A1 मींस आपका कितना हो गया, 10 प्लस डिफरेंस कितना हो गया, 10, यानी आपका कितना आ गया, 20। नेक्स्ट थर्ड टर्म की बात करते हैं, तो A3। तो A3 का मतलब सेकेंड टर्म प्लस D। तो ये वाला रूल में आपको क्या करना है कि इसके पिछले वाले टर्म में आपका D ऐड करते जाना है। तो A2 की वैल्यू कितनी आई है, 20 प्लस आपका D, तो 10 यानी 30। सो A4 आपको चार टर्म फाइंड करना है। तो A4 का मतलब पिछले वाले टर्म में यानी A3, और उसमें क्या ऐड करना है, D। तो 30 प्लस 10 यानी आपका क्या आ गया, 40। तो आपके चार टर्म फाइंड कर लिए। तो आपका जो सीरीज होगा वो 10 से स्टार्ट होगा, 20, 30, 40 ऐसा n मींस n तक जाता जाएगा। तो ये था आपका एक कॉमन रूल की बात। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन गलत नहीं है। अगर मेथड 2 की बात करें हम, तो मेथड 2 में आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है, am इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यह फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। अब आप an को tn भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोई कोई बुक में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन tn रहता है। तो आप tn लिखिए या a लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह फॉर्मूला इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यह फॉर्मूला से आप nth टर्म फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि आपको बोला होता कि 90 नंबर का टर्म फाइंड कीजिए, तो आप 90 नंबर के टर्म के लिए 89 नंबर का टर्म फाइंड करते, फिर 89 के लिए आपको 88 नंबर का टर्म फाइंड करना होता। इन शॉर्ट ये वाले रूल में क्या है कि जो नेक्स्ट टर्म है वो पिछले वाले टर्म पे डिपेंडेंट है। लेकिन ये वाले रूल में क्या है कि आपको अगर पिछला वाला टर्म नहीं भी पता हो तो उस नंबर का टर्म फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको 19 नंबर का टर्म फाइंड करना है तो ए यहाँ पे क्या लिखे, 90। तो फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे क्या जाएगा, 90 माइनस 1। क्लियर। तो मैं आपको ये फॉर्मूला से भी ये चार टर्म फाइंड करके बताता हूँ। देखिए पहले A1 मींस n की जगह पे क्या रखा, 1, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। तो A प्लस n की जगह आपने क्या रखा है, 1 माइनस 1 इंटू डी। सो A1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0D। तो 0 का आप मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी चीज से तो 0 ही आएगा। तो A1 इक्वल टू आपका A, और A की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 10। क्लियर। अब A2 मतलब सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म के लिए फॉर्मूला के साथ देखिए, n की जगह कौन सा टर्म फाइंड करें, सेकेंड। तो 2 माइनस 1 इंटू डी। अब a की वैल्यू रख दीजिए, क्वेश्चन में दिया है 10
प्लस 2 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 1, और d की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 10, तो 10 प्लस 10, सो a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे भी a2 की वैल्यू क्या है 20, और यहाँ पे भी a2 की वैल्यू क्या है 20। बस फर्क क्या है कि जब यहाँ पे आपने a2 फाइंड किया तो आपको पिछला टर्म पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पिछले टर्म से कोई रिलेशन नहीं है, आपको a पता है, d पता है, आप फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? अब a3 की बात करें, देखिए a3 तो a प्लस n माइनस 1 मीन्स 3 माइनस 1 इंटू डी। सो a की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 10, 3 माइनस 1 यानी 2, और d की जगह पे कितना 10, तो 10 प्लस 20 तो आपका क्या हो गया 30। तो a3 की वैल्यू कितनी आई 30। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अगर आपको a2 नहीं भी पता होता तो भी आप इस फॉर्मूला की मदद से अगर a और d दिया है तो थर्ड टर्म फाइंड कर सकते हैं। और नेक्स्ट a4, सो a4 इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 10 प्लस 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3, और d की जगह भी क्वेश्चन में दिया है 10, तो 10 प्लस 30 तो 40। तो एट द एंड आपका सीरीज जो है वो दोनों में सेम ही बनने वाला है, सीरीज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 10, 20, 30, 40 और ऐसा एंड तक जाएगा। तो आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड है, तो बेटर है कि आप मेथड 1 यूज कीजिए इस क्वेश्चन के लिए, बट ये फॉर्मूला आप अच्छे से रिमाइंड कर लीजिए, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में जब आपको nth टर्म फाइंड करना होगा तो ये फॉर्मूला आपके बड़े काम आएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड और थर्ड देखेंगे। तो जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक मेथड है कि जिसमें जनरल फॉर्मूला का यूज करके आप पहले के 4 टर्म ढूंढ सकते हैं, और दूसरा जो है वो आप nth टर्म फाइंड करना हो तब फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको मेथड 1 से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि आपको पहले के 4th टर्म फाइंड करने हैं, वो एक जनरल फॉर्मूला से भी क्या किया जा सकता है, फाइंड किया जा सकता है। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपको फर्स्ट टर्म मींस प्रथम पद -2 और डिस्टेंस मींस सामान्य अंतर आपको कितना दिया हुआ है 0। क्लियर है? तो आप पहले क्या फाइंड करना है, फर्स्ट 4 टर्म। तो a1 मींस पहला टर्म, और पहला टर्म का मतलब क्या होता है a, जहां से सीरीज शुरुआत होता है। ये हमेशा आपको याद रखना है कि a1 का मतलब क्या होता है a, जहां से सीरीज की क्या होती है, शुरुआत होती है। अब a2 का मतलब क्या है, a1 पिछला वाला टर्म प्लस आपका डिफरेंस d। क्लियर है? तो a1 क्या हो गया -2 और प्लस डिफरेंस कितने का है 0, तो -2, क्योंकि आप 0 ऐड करेंगे तो संख्या वही रहेगी, क्योंकि 0 जो है वो आपका जोड़ के लिए क्या है, तटस्थ संख्या है। नेक्स्ट a3, तो a3 का मतलब क्या होता है, इसके पिछला टर्म, तो a3 के पिछला टर्म क्या होता है a2 प्लस d। तो a2 की वैल्यू क्या आई है -2 प्लस d क्या होगा 0, तो -2। इसमें आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत थी भी नहीं, क्योंकि d की वैल्यू क्या थी 0। तो आपका जो पहले के 4 टर्म होंगे वो सेम होंगे, क्योंकि डिफरेंस क्या है, सेम है, a3 प्लस d, तो -2 प्लस 0, सो -2। तो जो आपका AP होगा या आपका जो सीरीज होगा वो कैसा होगा, -2, -2, -2, ऐसा आपका n तक जाता रहेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी आपको a की वैल्यू दी है और d की वैल्यू दी है। तो a1 क्या हो गया a और इक्वल टू 4, a2 तो इसका पिछला वाला टर्म मींस a1 प्लस d, तो 4 प्लस, यहां आपको थोड़ा सिंबल का ध्यान रखना है क्योंकि d की वैल्यू माइनस में है, तो ये प्लस वैसे का वैसा और d की जगह -3। तो -3 जब आपको लिखना है तो ब्रैकेट में लिखिए, इससे क्या होगा, सिंबल चेंज होगा, 4 प्लस और -3। तो आपका क्या आएगा 4 -3 1। नेक्स्ट a3 का क्या होगा फॉर्मूला, इसके पीछे वाला टर्म यानी a2 प्लस d। सो a2 की वैल्यू क्या हो गई 1 और ये प्लस वैसे का वैसा, और d की वैल्यू आपकी क्या आएगी माइनस में, तो -3। तो 1 प्लस और -3। अब यहां पे थोड़ा ध्यान देना है, 1 के आगे कोई भी सिंबल नहीं है मींस प्लस, और ये माइनस, तो प्लस और माइनस, सो 1 में से 3 गया तो 2,
और सिंबल किसका, बड़ी संख्या का, तो 3 बड़ा है तो 3 के आगे माइनस, सो A3 की वैल्यू क्या हो गई -2। नेक्स्ट A4, तो A4 क्या हो जाएगा A3 प्लस D, सो A3 की वैल्यू क्या आई -2 प्लस D की वैल्यू क्या है -3, सो -2 प्लस और माइनस -3, सो -5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस तो 3 और 2 5, तो आपका AP क्या बन जाएगा 4 1 -2 -5, ऐसा आपका इनफाइनाइट तक जाता जाएगा। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और आपका आंसर सेम आएगा। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 का 4th और 5th देखेंगे। तो सबसे पहले 4th, तो 4th क्वेश्चन की बात करें तो इसमें भी आप देख सकते हैं A मींस आपको प्रथम पद और D यानी कॉमन डिफरेंस आपको दिया हुआ है। अब पूरे चैप्टर में एक चीज आप याद रखिए कि A और D सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसका है, फर्स्ट टर्म मींस प्रथम पद और कॉमन डिफरेंस सामान्य अंतर का। तो सबसे पहले हम अगर फर्स्ट टर्म की बात करें तो A1, तो A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी A और A की वैल्यू -1। नेक्स्ट A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी A1 इसके पिछले वाला टर्म प्लस D। अब A1 की वैल्यू क्या है -1 प्लस और D की वैल्यू क्या है 1/2। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, एलसीएम लेना होगा। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है मींस 1 है। अब ये दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 1 जा 2, फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 2 का -1 के साथ, तो -2 ये प्लस प्लस ही रहेगा, क्लियर है, और 1 1 जा 1, तो -2 + 1, तो प्लस और माइनस, तो 2 में से 1 गया तो 1, और साइन किसका, बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या कौन सी है 2 यानी -1, और डिवाइड में क्या आ गया 2, तो A2 की वैल्यू क्या आई -1/2। नेक्स्ट A3, तो A3 की वैल्यू क्या हो गई A2 प्लस D, सो A2 की वैल्यू क्या आ गई -1/2 प्लस D की वैल्यू क्या है 1/2। ऐसे टाइम पे आप एलसीएम लेना आता है तो एलसीएम भी डायरेक्ट ले सकते हैं कि 2 2 है तो 2 ही आएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं, आप एक ही रूल याद रखिए फिर कि ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नीचे क्या आ जाएगा 4, 2 2 = 4, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 का -1 के साथ, तो -2 प्लस 2, तो 0/4, 0 क्यों है प्लस और माइनस 0/4 यानी 0। अब यहाँ पे डायरेक्ट भी आप -1/2 से +1/2 कैंसिल कर सकते थे, ये दोनों कैंसिल हो जाता और डायरेक्ट भी 0 आता। क्लियर है। नेक्स्ट A4 की बात करें तो A3 प्लस D, तो A3 की वैल्यू क्या है 0 प्लस D क्या है आपका 1/2, तो 0 + 1/2 तो क्या आ जाएगा 1/2, क्योंकि 0 जो है वो जोड़ के लिए चक्र संख्या है, आप इसमें कुछ भी जोड़ेंगे तो वही आएगा जिसको जोड़ना है। तो आपका जो AP है वो कुछ ऐसा बनेगा, फर्स्ट टर्म -1, नेक्स्ट -1/2, नेक्स्ट 0 1/2, सो ऐसा आपका सीरीज चलता जाएगा। इस क्वेश्चन को आप सेकंड मेथड से भी कर सकते थे फॉर्मूला का यूज करके। नेक्स्ट इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ जाता है, मतलब एलसीएम थोड़ा सा लेना होता है, और यहाँ पे थोड़ा पॉइंट वाली संख्या को देख के, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है सॉल्व करना। आपने यहाँ पे देखा होगा कि एलसीएम अगर लेना नहीं भी आता है तो कोई टेंशन नहीं है, आप एक ही मेथड यूज कीजिए कि नीचे का मल्टीप्लाई कीजिए और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। पॉइंट वाले में भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि देखिए A1 की वैल्यू क्या हो गई A, और A की वैल्यू क्या है -1.25। नेक्स्ट A2, तो A2 क्या हो जाएगा, इसके पिछले वाला टर्म A1 प्लस D, सो A1 की वैल्यू कितनी आई -1.25, ये प्लस वैसे का वैसा, और D की वैल्यू माइनस में है तो ब्रैकेट में लिखिए। D की वैल्यू जब भी माइनस में हो आप ब्रैकेट में लिखिए, क्योंकि सिंबल चेंज होते हैं। नेक्स्ट -1.25 प्लस और माइनस -0.25, अब माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1.50, 1.25 प्लस 0.25, और सिंबल बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या कौन सी है ये, तो माइनस। नेक्स्ट A3 क्या हो जाएगा आपका A2 प्लस D, A2 क्या है आपका -1.50 प्लस D की वैल्यू माइनस में है तो ब्रैकेट में लिखिए 0.25,
सो -1.50 प्लस और माइनस -0.25, तो माइनस माइनस फिर से प्लस, तो 1.75 और सिंबल बड़ी संख्या यानी माइनस का। और नेक्स्ट आपका A4, तो A4 आपका क्या हो गया, A3 प्लस B, तो A3 क्या है -1.75 प्लस 0.25, माइनस में है इसलिए ब्रैकेट में लिखा है मैंने, तो -1.75 प्लस और माइनस 0.25, तो ये आपका क्या आ जाएगा 2 और माइनस में जोड़ के भी आप देख रहे हैं 2.00 आएगा। तो मैथ्स में पॉइंट के पीछे 00 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलता है। तो आपके ये चार टर्म फाइंड कर लिए, तो आपका AP क्या हो जाएगा -1.25 -1.50 -1.75 -2 सो ऑन। और इस क्वेश्चन को सेम आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। तो प्लीज आप सेकंड मेथड ट्राई कीजिए और जो आंसर मेरे आए वही लाने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको थोड़ा फॉर्मूला भी जो है उसमें कैसे वैल्यू रख के आंसर लाना है वो आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में आपको कोई भी डाउट हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में पूछिए या तो मेरे पर्सनल मेल आईडी पर मेल कीजिए, मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करूंगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।